झारखंड की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यदि उनका निर्वाचन होता है तो वे लातेहार जिले के पहले ऐसे जनप्रतिनिधि बन जाएंगे जो राज्यसभा में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैद्यनाथ राम का जन्म वर्ष 1967 में लातेहार प्रखंड के परसही गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में प्राप्त की और आगे की पढ़ाई लातेहार में पूरी की। राजनीतिक शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य गठन के साथ उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे पहली बार खेल मंत्री बने और बाद में वर्ष 2005 में राज्य के शिक्षा मंत्री का पद भी संभाला। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच वर्ष 2019 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा और विधानसभा चुनाव जीतकर एक बार फिर अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ का परिचय दिया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि संगठन और जनता के बीच उनकी सक्रियता, अनुभव और मजबूत जनाधार को देखते हुए झामुमो नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। उनके राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से लातेहार जिले में भारी उत्साह का माहौल है। आगे देखिए बैद्यनाथ राम को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी प्रवक्ता ने क्या कहा। देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव, भरोसे की पहचान। हमने अपनी भावनाओं से माननीय केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने अधिकृत किया था कि संपूर्ण राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए आगामी दिनों की परिस्थितियों को आकलन करते हुए आसन्न राज्यसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार का चयन करें। संपूर्ण परिस्थितियों पर नजर रखते हुए हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। हम लोगों ने इसके पूर्व अपनी चूंकि संख्या हमारी राज्य की केवल 6 सीटें और हर वक्त हमारी जो विधानसभा की संख्या होती है कि कोई भी सिंगल पार्टी मैक्सिमम एक ही सीट दे पाती है, इसलिए हमारे 34 विधायक हम अपनी पार्टी से बैद्यनाथ राम जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और आगामी 8 तारीख सोमवार को श्री बैद्यनाथ राम जी हेमंत सोरेन जी के उपस्थिति और नेतृत्व में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। धन्यवाद। मैंने आपको पहले ही कहा कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को आकलन करते हुए हमारे नेता का जो निर्णय है वो हमने आपको बता दिया। अब ये कांग्रेस आगामी दिनों में, आगामी घंटों में हमारे नेता से जो विमर्श करेंगे उस विमर्श पर नेता जो कहेंगे
हम लोग उस बात को मानेंगे। मैं आपके व्यंग्यात्मक प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि आपने मुझे पहले नहीं सुना है कि समस्त राजनीतिक परिस्थितियों को अच्छे से अध्ययन परीक्षण कर और आगामी दिनों की राजनीति के लिए जो सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमको विचार करना है, उस विचार के तहत यह निर्णय हुआ।